वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 12 सितंबर 2025 की बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड एक और आफ्टर वेज रिवीजन की न्यू अपडेट निकल कर आई है। अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था जो कि आफ्टर वेज रिवीजन जो आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये एक तरह की बैड न्यूज थी आपके लिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं देखा हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि वेज जो आफ्टर वेज रिवीजन आपकी अगर पेंशन कंट्रीब्यूशन कम होती है तो आपको लॉस होगा, ठीक है, और इससे बीएसएनएल कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और न्यूज निकल कर आई है जहां पर बीएसएनएल ने एक और फैसला लिया है कि अगर आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन कम कर रही है तो यहां पर आपकी सैलरी भी बढ़ाएगी, ठीक है। यहां पर आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और आपको उससे फायदा भी होने वाला है, ठीक है। तो भैया एक तरफ दुख है तो सुख भी होगा थोड़ा, ठीक है। तो यहां पर आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन कम होने के बाद भी यहां पर सैलरी कैसे बढ़ सकती है, कंपनी क्या करेगी, क्या फैसला लिया है, पुराना फैसला क्या था, नया फैसला क्या है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस अपडेट है 12 सितंबर 2025 की, जहां पर क्या है अपडेट में पहले देख लेते हैं। पेंशन कंट्रीब्यूशन इज नो मोर अ प्रॉब्लम, implement pay scales finished in the wage revision committee in जुलाई 2018, ठीक है। अब ये कुछ अपडेट है। इस अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है पूरा अगर पढ़ूंगा तो यहां पर इंग्लिश में अपडेट है, आपको पूरी तरीके से हिंदी में विथ एग्जांपल सहित पूरी बात समझाने वाला हूं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि क्या यहां पर अपडेट में है, लेकिन इसको एग्जाम्पल से और हिंदी में पूरी तरीके से समझते हैं। तो चलिए यहां पर वीडियो में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहां पर अपडेट है बीएसएनएल की तरफ से, जहां पर गैर कार्यकारी जो कर्मचारी है जिनको नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोलते हैं के वेतन और पेंशन से जुड़ी कुछ समस्याओं पर यहां पर बताया गया है, ठीक है। तो पहले असल समस्या क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दूंगा आपको, पॉइंट्स के मीडियम से बताऊंगा कि क्या समस्या है, समस्या में क्या यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो देखते हैं अपडेट में क्या है। पुराना समझौता, पहला पॉइंट है जुलाई 2018 में बीएसएनएल के प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ था, 2018 की बात है। अब इसमें तय किया गया था कि जो गैर कार्यकारी जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं के वेतन में बदलाव यानी कि वेतनमान संशोधन किया जाएगा, ठीक है। 2018 में एक यहां पर समझौता हुआ था जो कि प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच हुआ था, ठीक है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच, जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स है, एम्प्लॉइज है, इनके वेतन में बदलाव किया जाएगा यानी कि वेतन संशोधन होगा, ठीक है। लेकिन प्रबंधन इससे पीछे हट गया। अब दूसरा पॉइंट ये है, प्रबंधन जो कि मैनेजमेंट है वो पीछे हट गया। कैसे हट गया? अब बीएसएनएल का प्रबंधन जो कि मैनेजमेंट है उस समझौते से पीछे हट गया था। अब प्रबंधन का इस पर तर्क क्या था वो देखिए। यहां पर मैनेजमेंट का कहना है कि अगर कर्मचारियों के लिए लंबे वेतनमान लागू करते हैं तो उनकी पेंशन में होने वाला योगदान यानी कि पेंशन कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। प्रबंधन को लगता है कि इससे कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और वह इसे लागू नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो मैनेजमेंट है वो कहती है कि कर्मचारियों के लिए जो ये समझौता अगर लागू वो करते हैं, ठीक है, तो यहां पर कंपनी को आर्थिक बोझ बढ़ेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल समझाता हूं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। जैसे कि अगर कंपनी जैसे वेतन संशोधन होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, सैलरी बढ़ती है। अगर आपकी सैलरी 20,000 तय है तो आपकी सैलरी वेतन संशोधन के बाद या तो 30 हो जाएगी या फिर 40,000 हो जाएगी। चलो मान लेते हैं 40,000 हो गई, ठीक है। तो पहले जो पुराना नियम था उस पर काम करती थी सरकार। तो उस पर क्या था, अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है तो आपको कितना पीएफ कटेगा, 2,000 रुपए, 10% के हिसाब से 2,000 रुपए पीएफ कटता था, ठीक है। अब 2,000 रुपए आपका पीएफ कट रहा है, ठीक है। अगर आपकी सैलरी पेंशन संशोधन के बाद, ठीक है, वेतन संशोधन के बाद जो कि जिसमें आपकी सैलरी बढ़ेगी तो सैलरी बढ़कर हो जाएगी कितनी, 40,000 रुपए। तो आपका जो पेंशन है वो कितना मिलेगा आपको, सीधा से 4,000 रुपए। अगर वेतन संशोधन के बाद आपकी सैलरी 60,000 रुपए हो जाती है तो आपकी पेंशन कितनी मिलेगी, 6,000 रुपए। तो कंपनी का कहना है, बीएसएनएल मैनेजमेंट का कहना है कि भैया अगर आपका वेतन संशोधन किया जाएगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी और सैलरी बढ़ेगी तो पुराने नियम के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ने
के हिसाब से आपकी सैलरी अगर 40,000 रुपये होती है तो हमको 4,000 रुपये देने पड़ेंगे, 60,000 रुपये होती है तो हमको 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, तो ये ऐसा हम नहीं चाहते, इसलिए हम वेतन संशोधन समझौता लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बीएसएनएल मैनेजमेंट का कहना है। ठीक है, अब यहां पर सरकार का नया नियम क्या है और इसका समाधान क्या है वो देख लेते हैं कुछ पॉइंट के हिसाब से। सरकार का नया फैसला, न्यू डिसीजन क्या लिया सरकार ने? सरकार ने एक नया नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार कर्मचारियों की पेंशन का हिसाब वेतन के आधार पर नहीं बल्कि पेंशन की अधिकतम तय राशि के अनुसार होगा, उसके आधार पर होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए सरकार ने एक नया फैसला बनाया है बीएसएनएल के इस तर्क को देखते हुए। ठीक है, पुराना फैसला वही था कि अधिकतम जो आपकी सीमा है वेतन संशोधन के बाद जो लागू होती है, अधिकतम सीमा है आपकी सैलरी, उसके हिसाब से पेंशन दी जाएगी। लेकिन सरकार ने इस चीज को देखते हुए नया नियम लागू किया है। ठीक है, क्योंकि बीएसएनएल ने आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया था, कम कर दिया था, तो इससे आपको लॉस हो रहा था। पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूं आपको पूरी बातें। ठीक है, नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, पहले उसको देखिए फिर ये वीडियो को देखिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर बंद करने के बाद कंपनी का यही कहना था कि इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, इसलिए हम ये संशोधन लागू ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपकी सैलरी कम रहेगी तो आर्थिक बोझ कम रहेगा, और अगर सैलरी बढ़ा दी, वेतन संशोधन हो गया, तो उसमें यहां पर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो पेंशन कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाई। 2017 के बाद से अभी तक, 2018 के बाद से अभी तक थर्ड पीआरसी इसीलिए लागू नहीं हो पाई थी। ठीक है, एक ये भी दिक्कत थी। तो यहाँ पर समाधान यहाँ पर यही किया जाए, सरकार का फैसला यही है कि जो आपकी सैलरी है वो आपके जो वेतन है उसके आधार पर नहीं बढ़ेगी। जो आपकी पेंशन है, जैसे कि आपकी पेंशन कर दी गई है 20,000 पहले सैलरी मिलती थी आपको, उसके हिसाब से आपको 2,000 रुपए पीएफ कट रहा है, पेंशन मिलेगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो वो 2,000 रुपए कट रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, ना कि आपकी सैलरी 60,000 हो जाए तो उसके हिसाब से मिलेगी। नहीं, आपको पुरानी वेतन के हिसाब से, जो कि आपका स्टार्टिंग जो सैलरी थी उसके हिसाब से मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर समस्या का समाधान क्या है? इस नए नियम से प्रबंधन की चिंता तो दूर हो गई है। अब भले ही कर्मचारियों के लिए लंबे वेतनमान लागू किए जाए, भले हो सकता है कर लीजिए लंबे वेतनमान, जैसे कि आप भले वेतन संशोधन हो जाए, भले आपकी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन कंपनी को कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी बेसिक जो स्टार्टिंग सैलरी थी उसके आधार पर आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन देगी। ठीक है, लेकिन पेंशन में कंपनी का योगदान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेंशन की राशि तो पहले से ही तय है। ठीक है, सरकार के नए नियम के हिसाब से पहले से ही आपकी राशि तय है, भले वो आपकी जो सैलरी है वो 60,000 कर दे 20,000 से। ठीक है, तो मतलब एक हिसाब से यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन तो कम हो गई है, आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन तो कम हो गई है, लेकिन आपका जो वेतन है वो जरूर बढ़ेगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू होगा। अब थर्ड पीआरसी लागू होगा तो आपकी सैलरी बढ़नी है। अब कर्मचारियों की यहाँ पर डिमांड क्या है वो देख लीजिए। बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने अब सीएमडी बीएसएनएल को एक पत्र लिखा है और कहा है कि जब पेंशन का बोझ नहीं बढ़ रहा है भैया, तो जुलाई 2018 में जो वेतन संशोधन समझौता लागू करने को बोल रहे थे वो लागू कर दिया जाए और कर्मचारियों के लिए वेतनमान को संशोधित किया जाए। ठीक है, अब इससे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कर्मचारी हो और आपकी कंपनी आपकी पेंशन में योगदान करती है। ठीक है, अब पुराना नियम क्या कहते हैं? पहले नियम था कि आपकी पेंशन का योगदान आपकी मासिक सैलरी के हिसाब से तय होता था। आपकी मासिक सैलरी अगर 50,000 रुपए है तो योगदान ज्यादा होगा, अगर 30,000 रुपए है तो कम होगा। ठीक है, जब कर्मचारी ज्यादा सैलरी की मांग करते थे तो यहां पर सरकार ने कह दिया था कि भैया अगर आप ज्यादा सैलरी मांगोगे तो आप पेंशन में योगदान भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर चाहे आपकी सैलरी कम हो, ठीक है, या फिर ज्यादा। अब देखिए यहां पर क्या था, बताया जा रहा था कि अगर कंपनी को लगता था कि आपकी सैलरी अगर 30,000 रुपए है और वेतन संशोधन के बाद 50,000 या 60,000 रुपए कर दी जाए तो उससे क्या है, कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या है, कंपनी कहती थी कि अगर बीएसएनएल कर्मचारी मांग भी करते थे, डिमांड भी करते थे कि हमारा वेतन संशोधन लागू कर दिया जाए और इससे क्या है हमारी सैलरी 30,000 से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा हमें महंगाई में यहाँ पर फायदा मिलेगा, तो फिर भी यहाँ पर कंपनी वेतनमान लागू ही नहीं करती थी, क्योंकि अगर सैलरी बढ़ जाती तो पेंशन कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता, इससे आर्थिक बोझ बढ़ जाता और कंपनी की नैया फिर से डूबने लगती।
तो भैया ये है मामला। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस नए नियम से कंपनी की चिंता भी खत्म हो गई, इससे कर्मचारियों की भी चिंता खत्म हो गई, क्योंकि भैया कंट्रीब्यूशन कम भले मिल रहा हो लेकिन यहाँ पर सैलरी ज्यादा मिलेगी। और कंपनी की चिंता ये खत्म होगी कि भैया हम सैलरी भले बढ़ा दें लेकिन कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो दोनों का प्रॉब्लम सोल्व हो गया यहाँ पे। अब चाहे आपकी सैलरी कितनी भी बढ़े, कंपनी को पेंशन सिर्फ यहाँ पर कम ही देना पड़ेगा। इसी तरह से बीएसएनएल के मामले में जब पेंशन का बोझ नहीं बढ़ रहा है तो कर्मचारियों की मांग है कि 2018 के समझौते के हिसाब से अनुसार वेतन की वृद्धि की जाए। ठीक है, तो भैया स्पष्ट रूप से एग्जाम्पल के साथ पूरी बात, पूरी जानकारी आपको, पूरी अपडेट समझा दी है मैंने, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या 12 सितंबर 2025 की न्यू अपडेट में क्या बताया गया है। पहले मैंने जो वीडियो बनाया था पेंशन कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, जैसे कि आपका कम मिल रहा है तो आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो बैड न्यूज थी, लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज भी है और बीएसएनएल के लिए भी गुड न्यूज है। ठीक है, तो दोनों के लिए गुड न्यूज है। और इस अपडेट से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, भैया अपनी राय जरूर दीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए क्या आप पूछना चाहते हैं, उसके हिसाब से मैं भी आपका जवाब दे सकूं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।